बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। और योर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 में प्रेजेंट है, और इसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 6 में प्रेजेंट है, और ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ऑन काइंड। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग्स बनाता है तो उसकी इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, उसको आज हमने यहाँ पे देखना है कि बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से वो अपनी तरह के न्यू बैक्टीरिया बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स की है। इसमें जो फर्स्ट टाइप की रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड टाइप की रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज जनरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में जनरली जो मेथड रिप्रोडक्शन का पाया जाता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरली एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में बेसिकली कुछ मेथड्स प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, और वो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के मेथड है उनको हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं, इवन कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो क्योंकि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। इसके लिए हम पैरासेक्सुअलिटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया के अंदर है वो 2 तरह की है। पहली टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन, और सेकंड टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड बर्डिंग। अब बाइनरी फिशन और बर्डिंग ये मेथड्स हैं बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 टाइप की है। कौन कौन सी टाइप्स है इसमें फर्स्ट टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, सेकंड टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, और थर्ड टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, उसमें फर्स्ट मेथड बाइनरी फिशन का है। और ये जो बाइनरी फिशन वर्ड है, इसमें वर्ड बाइनरी का मतलब है 2, एंड फिशन का मतलब है डिवीजन। तो आप बाइनरी फिशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बाइनरी फिशन इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। जब 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे, देखिए स्टूडेंट, जो पहले से सेल मौजूद होता है जिसको आप पेरेंट सेल कहते हैं, उससे जब 2 न्यू सेल्स बन जाएंगे तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं डॉटर सेल्स का। और ये जो बाइनरी फिशन है, दिस वन इज कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसी मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के किस तरह से ये बैक्टीरिया के जो पेरेंट सेल हैं ये डिवाइड होके और मजीद बैक्टीरिया बनाते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि सबसे पहले ऐसा होगा कि पेरेंट सेल इनलार्जेस, यानी जो सेल जिसने अभी डिवाइड करना है वो सेल क्या कर जाएगा,
वो इनलार्ज हो जाएगा, यानी वो सेल ग्रो कर जाता है और ग्रो करने के बाद उस सेल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। सेकेंड लिस्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है यानी बैक्टीरियल डीएनए गेट अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन एंड अंडरगोज रेप्लिकेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्योंकि डीएनए को डिवाइड करने के एंजाइम मौजूद होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके और इस डीएनए की कॉपी बन जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो डीएनए ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करना होता है तो पहले ये अनकॉइल होगा, और अनकॉइल होने के बाद ये जो डीएनए है ये इसकी कॉपी बन जाती है, एंजाइम्स को यूज किया जाता है जिससे इसकी ये कॉपी जो है वो बन जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि सेल इनलार्ज होगा और डॉटर डीएनए गेट सेपरेटेड। ये जो डॉटर डीएनए दो बन गए, ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जब ये दो डीएनए डिवाइड करते हैं तो इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स मूव करके इनके बीच में आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं FTSG प्रोटीन्स। और ये जो FTSG प्रोटीन्स है, ये दोनों डॉटर डीएनए के बीच में एक रिंग बना लेती हैं, जिसको हम जी रिंग का नाम देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जी रिंग जो है वो यहां पे बन गई। अब बेसिकली ये जो FTGS प्रोटीन है, हम ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल या इसी तरह से जो साइटोस्केलेटन है उसके एनालॉगस ये प्रोटीन है, और ये फिलामेंटस फॉर्म में जो है ये मौजूद होंगी, और ये यहाँ पे एक रिंग बना देती हैं, जिसको हम जी रिंग का नाम देते हैं। और ये दोनों डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो गए, दूर चले गए। अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो FTSG प्रोटीन्स है ये बेसिकली यहां आके और बाकी प्रोटीन्स को भी जो है ये कंट्रोल कर रही होती हैं, उनको भी इन्वॉल्व करती हैं। स्टार्ट में यहां एक सेंटर में एक सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है, पार्टीशनिंग बन जाती है इन प्रोटीन्स के एक्शन की वजह से। और होगा क्या कि बेसिकली ये आप यूं कह सकते हैं कि क्रॉस वॉल बन जाती है डॉटर डीएनए के अंदर। जो डॉटर डीएनए उनके बिल्कुल बीच में एक क्रॉस वॉल जो है वो बन जाएगी। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट ये होगा कि ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ये पिंच इन होंगी, और पिंच इन होने से क्या होगा कि ये जो सेल है ये 1 से 2 में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और वो जो प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है वो प्रोटीन जो है वो यहाँ जो सेल वॉल वगैरह है इसकी उसकी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगी, और जैसे ही वो सेल वॉल यहाँ पे बन जाएगी तो ये बैक्टीरिया 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियम से 2 डॉटर सेल जो है बैक्टीरिया के वो बन गए हैं, और ये दरम्यान में आपको ये क्रॉस वॉल जो है वो नजर आ रही है। आफ्टर दैट ये दोनों जो डॉटर बैक्टीरिया हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो एक सेल से 2 न्यू बैक्टीरियल सेल वो बन जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, जिसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, इस बैक्टीरिया को 20 मिनट्स रिक्वायर होते हैं, और ये जो 20 मिनट्स का टाइम है इसका हम कहते हैं जी जनरेशन टाइम। तो हम जनरेशन टाइम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। अब इसी बाइनरी फिशन के जो स्टेप्स हैं उसको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें सेल एलोंगेशन और डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। सेकंड स्टेप जिसमें सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवीजन हो रही है, और थर्ड स्टेप जिसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और जो इसमें फोर्थ स्टेप है जिसमें सेल
सेपरेशन हो रही है। आप देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस वॉल जो होती है वो स्टार्ट में यहाँ पे वही FTSG प्रोटीन के एक्शन की वजह से बनना शुरू होगी, और जो कि फिर ये थर्ड स्टेप में जाके कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह जो है आप थर्ड स्टेप को कहते हैं कि क्रॉस वॉल फॉर्मेशन जो है वो इस थर्ड स्टेप के अंदर होती है। तो आज हमने स्टूडेंट बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, उसको हमने डिस्कस किया है। हम बैक्टीरिया के तमाम रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।